मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे कि कुंडली में कोर्ट कचहरी या जेल यात्रा योग या किसी प्रकार का दंड या किसी प्रकार की पेनल्टी किस प्रकार से देखी जा सकती है। कुंडली में विचार करेंगे, जैसा कि आजकल हमारे मीडिया में चल रहा है माननीय अरविंद कुमार जी की कुंडली का, कि उनको उनकी परेशानियां निरंतर बढ़ती जा रही है और खत्म होने का नाम नहीं लेती। उस दिन और भी किसी जातक ने जन्म लिया होगा, क्योंकि भारत का रेट 1 मिनट में करीब 65,000 बच्चे जन्म लेते हैं। तो जरूरी बात है, ये दोष देश काल परिस्थिति के आधार पर लगता है। किसी को ज्यादा लगता है तो किसी को कम लगता है, अपने अपने क्योंकि परिस्थितियों के आधार पर ज्योतिष काम करता है। तो आज हम माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद कुमार जी की कुंडली का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। उससे जो उस दिन के जन्म हुए जातक हैं उनका भी मार्गदर्शन होगा और साथ में हम उपाय भी बताएंगे। दर्शकों, जेल यात्रा या कोर्ट कचहरी का योग कई कारणों से हो सकता है। ऐसा नहीं है अपराधी ही जाते हैं, बल्कि कभी कभी मनुष्य आरोप के लगाने से भी कोर्ट कचहरी या जेल यात्रा में जाना पड़ता है। वो आगे मजिस्ट्रेट का काम है, अब वो किस प्रकार से क्या न्याय करता है, लेकिन वो योग होते हैं इस तरह के। हमारे महापुरुषों को भी बंदी गृह में जाना पड़ा, राजा महाराजाओं को भी काम करने के बाद सजा हो गई। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आधुनिक में मिनिस्टर वगैरह सब राजा महाराजा के तुल्य हैं, उनको भी कुछ हो जाती है। वो कुंडली में योग होता है। इसमें सबसे बड़ा योग है लगन। कुंडली से कोई भी हो, द्वादश भाव और छठा भाव, किसी भी कुंडली का छठा भाव और द्वादश भाव कोर्ट कचहरी और दंड को दर्शाता है। उसके साथ साथ द्वितीय द्वादश भाव भी आवश्यक है। और सबसे पहले तो जरूरी बात है, जब जातक किसी प्रकार से कोर्ट में बंद हो जाता है या आरोपी में रहता है या अपराधी में हो जाता है, जैसा उसके अपराध के अनुसार, जैसा उसके एक्ट के अनुसार, तो सबसे पहले तो कुटुंब से अलग होगा। तो द्वितीय भाव जरूरी है देखना, देखा जाता है। उसके बाद स्वच्छंद विचार द्वादश भाव का है, द्वादश भाव का भी देखना जरूरी है। और निवास स्थान में परिवर्तन हो जाता है, निवास स्थान परिवर्तन के लिए चतुर्थ भाव भी देखना जरूरी है। मानसिक क्लेश अष्टम भाव और पीड़ा, मानसिक क्लेश और दुख और पीड़ा अष्टम भाव का भी देखना जाता है। और शत्रु पीड़ा छठे भाव से भी आ जाती है। और आत्मग्लानि पंचम भाव या हार्दिक या दिल दुखी होना नवम भाव से भी आ जाता है। तो कई बिंदु हैं कि जेल यात्रा या आरोप किस प्रकार से लगेगा। हम आपको आज इस कुंडली की मूल गहराई तक ले जाने की कोशिश करेंगे, अंत तक बने रहिए। ज्योतिष में 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में राहु को जेल का सुप्रीडेंट कहा गया है और शनि को न्याय का देवता गया है। राहु की अशुभ युति, अशुभ दृष्टि अगर कुंडली में हो तो ऐसे जातक को दंड मिलता है। दंड किसी प्रकार का भी हो सकता है, 150 रुपए की पेनल्टी भी दंड है, या किसी सामाजिक में भी थप्पड़ मार दिया वो भी दंड है, पंचायत ने दंड दे दिया वो भी दंड है। यानी निर्भर करता है वो किस लेवल तक जाता है। तो राहु जेल यात्रा का प्रबल कारक है और शनि न्याय का देवता है। तो कुंडली में कुछ योग ऐसे बनते हैं, अब इस हिसाब से जातक परेशानी में आ जाता है। जैसा हमने देखा, हमने नेट पर या इस पर हमको माननीय मुख्यमंत्री जी की कुंडली 2 का आभास हुआ। 2 कुंडली, हम आज उनकी दोनों कुंडली का आभास, दोनों कुंडली के बारे में सूक्ष्म वर्णन करेंगे ताकि आपका मार्गदर्शन हो। और जो मेरे भाई उस दिन पैदा हुए हैं, उस समय पर पैदा हुए, उनका भी मार्गदर्शन हो ताकि वो उपाय कर ले। तो दर्शकों, जन्म 16 अगस्त 1968, समय सुबह 7:30 बजे, कृष्ण पक्ष 8 कृतिका चरण 1 शुक्रवार को हुआ। जन्म के समय पर सिंह लगन उदय हुआ। सिंह लगन में गुरु शुक्र बुध विराजमान है, द्वितीय भाव में केतु है
और अष्टम भाव में राहु प्रबल पितृदोष है, और नवम भाव में शनि नीच राशि में, चंद्रमा भी वहां, द्वादश भाव का स्वामी चंद्रमा, द्वादश भाव में सूर्य और मंगल, मंगल नीच है और सूर्य लग्नेश है। तो यह ग्रह की स्थिति रही। सिंह लगन में लग्नेश द्वादश भाव में चला गया, प्रबल पितृदोष माना जाता है। लगन में गुरु पंचमेश भी है तो अष्टमेश भी है, निरोला कोई नहीं है। जहां पंचमेश शुभ है, बुद्धवान बनाता है, तो वहां अष्टमेश भी अपनी बुरी छाप छोड़ देता है। बुध लगन में हमेशा धन के बारे में सोची रहेगी, धन की चिंता ही रहेगी, क्यों बुध एकादश भाव का भी स्वामी है और द्वितीय भाव का भी स्वामी है, हमेशा उसके विचार में धन के प्रति आते रहेंगे। मंगल नीच राशि में, भाग्य का स्वामी नीच राशि में है और किसी प्रकार का धन, और साथ में सूर्य है, और राहु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर है। राहु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर सूर्य और मंगल को दोनों को पीड़ित करिए, और यह दंड का भाव है, यह सजा का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है, सहवास सुख के विषय का भाव है। तो द्वादश भाव पीड़ित है। द्वादश भाव की सीधी नजर छठे भाव पर जाती है, और छठे भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठ गया, शनि भी यहां बैठ गया, नीच राशि में आ गया। तो राहु ने पंचम दृष्टि द्वादश भाव को प्रभावित किया, राहु ने सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को प्रभावित किया, और नवम दृष्टि से राहु ने चतुर्थ भाव को प्रभावित किया। जैसा अभी मैंने बताया था, कुटुंब से अलग होना, यानी द्वितीय भाव कुटुंब का भाव भी पीड़ित हो गया। परिवार से अलग होना, परिवार से भी पीड़ित हो गया, और अष्टम राहु हो गया, मानसिक क्लेश हो गया, अष्टम भाव में तकलीफ वाली बात हो गई, और नवम भाव में शनि भी आ गया, दिल में भी परेशानी हुई। तो पंचम भाव बुध, पंचम भाव का स्वामी गुरु अष्टमेश भी है, राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है, शुभ है, गुरु पंचमेश है, लेकिन कहीं ना कहीं अष्टम भाव के भी थोड़ा बहुत प्रभाव लेकर रहेगा। ये रही। जहां पर शुक्र की बात करते हैं हम, शुक्र दसम भाव का स्वामी भी है और तीसरे भाव का भी स्वामी है। मूल त्रिकोण राशि शुक्र की तीसरे भाव की है, दशमेश है। दशमेश और पंचमेश की युति लगन में होना एक प्रबल राजयोग कारक बनाती है, लेकिन यह फीका राजयोग बन जाता है, क्यों उधर शुक्र की भी मूल त्रिकोण राशि तीसरे भाव में भंग हो जाता है, वृश्चिक राशि ही बनती है, और उधर गुरु भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा, राहु अष्टम भाव में है, कहीं ना कहीं अष्टम प्रभाव के लिए रहता, तो इस राजयोग में भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमी रहती है। उसके साथ साथ यहां पर सूर्य मृत अवस्था में है, 19.5 डिग्री लेकर के है, और जस्ट वो सिंह राशि में आने वाला है। बलवान मंगल द्वादश भाव में और इधर द्वितीय भाव में कीर्ति है, यह भी अच्छी स्थिति नहीं रही है। अब बात करते हैं, ये तो ग्रह की बात की, अब बात करते हैं हम दूसरी कुंडली जो कि हमको देखने को मिली 16/8/1968 वृषभ लगन की कुंडली बनती है, रात को 12:30 बजे की, भरणी नक्षत्र चरण 4, कृष्ण पक्ष शुक्रवार का जन्म। इसमें वृषभ लगन बनता है। लगन का स्वामी शुक्र यहां पर चतुर्थ भाव में है। लगन के स्वामी शुक्र की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में तुला राशि है, तो लग्नेश छठे भाव के गुण ज्यादा अधिक लेकर बैठा हुआ चतुर्थ भाव में, तो कहीं ना कहीं जहां लग्नेश है, शुक्र दिग्बली है, चतुर्थ भाव में दिग्बली होता है, लेकिन वह छठे भाव के भी गुण लेकर के बैठा हुआ है। दूसरी तरफ गुरु को देखें तो वृषभ लग्न में गुरु अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है, अशुभ है, वो भी चतुर्थ भाव में लेकर बैठा हुआ है। और यहां पर बुध छठे भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी है, और शुक्र लगने से यह भी एक थोड़ा सा राजयोग बन रहा है। तो ऐसा उन्होंने जैसे कि सर्विस की परीक्षा पास की तो वो बना। अभी यहां पर भी द्वादश भाव में चंद्रमा शनि है, अशुभ है, यह ग्रह की स्थिति रही। और केतु पंचम भाव में, यह भी ग्रह की स्थिति रही। और द्वादश भाव का स्वामी मंगल पीड़ित है, और चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य भी राहु से पीड़ित है। यहां पर भी कहीं ना कहीं अशुभ योग बनता है, परेशानी का योग बनता है, झमेले पड़ते हैं, तकलीफ आती है। आगे विचार करते हैं। दर्शकों, हमारे जातक तत्व उत्तर कालामृत और कृष्णमूर्ति पद्धति में तीन का ये मैंने अध्ययन किया है, जातक तत्व में और उत्तर कालामृत में जो कि ग्रंथ है, और कृष्णमूर्ति पद्धति में। तो कुछ ऐसा निचोड़ निकाला है हमारे विद्वानों ने कि किसी भी आदमी की जेल यात्रा या कोर्ट कचहरी का हम
अध्ययन करते टाइम पर हमको 3-4 बार ये आउट देखनी चाहिए। पहला क्या है? अशुभ ग्रह जो द्वितीय और द्वादश भावस्थ ग्रहों के नक्षत्र में हो, ये अशुभ ग्रह हो जो दूसरे और 12वें भाव में ग्रह हैं उनके नक्षत्र में हो। तो यहां पर दूसरे भाव में केतु है और 12वें भाव में सूर्य और मंगल है। वो अशुभ ग्रह होने चाहिए जो कि केतु के नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में और मंगल के नक्षत्र में। कौन से अशुभ ग्रह हैं? तो हमने एनालिसिस किया, इसमें शनि अश्विनी नक्षत्र में है, शनि अश्विनी नक्षत्र में है केतु के नक्षत्र में, और शनि छठे भाव का स्वामी है। शनि यहां पर अश्विनी नक्षत्र में है और अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। तो पद्धति के मुताबिक अशुभ ग्रह जो द्वितीय और द्वादश भाव यानी दूसरे और 12वें भाव में जो ग्रह हैं उनके नक्षत्र में जो ग्रह हो, तो केतु के नक्षत्र में शनि आ गया और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा आ गया। चंद्रमा वहीं पर द्वादश भाव का स्वामी भी है। और बुध मघा नक्षत्र में आ गया, बुध भी केतु के नक्षत्र में आ गया। तो यानी कहने का मतलब है पहले क्लास से शनि, चंद्रमा और बुध अशुभ ग्रह हुए। शनि, चंद्रमा, बुध अशुभ ग्रह हुए जो कि केतु और सूर्य और मंगल के उसमें हैं। आपकी कुंडली में कोई भी हो सकता है। दूसरा है अशुभ ग्रह जो द्वितीय द्वादश भावों में, ऐसे ग्रह जो 6, 8, 12 के हों। द्वितीय द्वादश भाव में ऐसे ग्रह जो 6, 8, 12 के स्वामियों विद्वान हो, तो कोई नहीं है। यहां पर नील आ गया, कोई नहीं है। अगला क्लास है अशुभ ग्रह जो द्वितीय और द्वादश भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो। तीसरी बात है वे अशुभ ग्रह जो दूसरे भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी उनके नक्षत्र में हो। दूसरे भाव का स्वामी बुध है, द्वादश भाव का स्वामी चंद्रमा है। तो इसमें सूर्य, राहु और केतु आ गए, क्योंकि सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में है, द्वादश भाव द्वितीय भाव के स्वामी बुध है और बुध के नक्षत्र में सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में है। उसके बाद राहु रेवती नक्षत्र में है, बुध का नक्षत्र है। तो बुध के नक्षत्र में सूर्य, राहु आ गए और केतु चंद्रमा के नक्षत्र में। केतु यहां पर हस्त नक्षत्र में है और द्वादश यानी 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा हुआ। चंद्रमा का नक्षत्र में केतु हो गया और केतु के नक्षत्र में राहु और ये बुध के नक्षत्र में आ गए, क्योंकि स्वामी हुआ, द्वितीय भाव का स्वामी बुध हुआ। बुध के में राहु और सूर्य आ गए। सूर्य अश्लेषा में है और राहु रेवती नक्षत्र में। तो द्वितीय भाव का स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी में ये 3 ग्रह आ गए, राहु, सूर्य और केतु। अगला क्लास है वह अशुभ द्वितीय और द्वादश भाव के स्वामी ग्रह, और द्वितीय द्वादश भाव के स्वामी ग्रह बुध आ गए, चंद्रमा आ गए, और बुध मघा नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में। तो ये इस जन्म के हिसाब से ये अशुभ ग्रह निकाले। आगे चलते हैं, जो रात्रि 12:30 बजे जन्म हुआ उसके हिसाब से केतु, मंगल और सूर्य, राहु और मंगल, बुध ये अशुभ ग्रह निकलते हैं इस 4 राशियों में। तो इस अशुभ ग्रह निकलते हैं। अभी आलेखन कैसे किया जाता है हमारे विद्वानों के हिसाब से कि यदि लग्नेश ऐसे अशुभ ग्रह के साथ में हो, यदि लगन का स्वामी सूर्य और इन अशुभ ग्रहों से किसी तरह से संबंध बना रहा हो, तो ऐसे जातक को अदालत द्वारा परेशानी आती है, सजा भी हो सकती है। तो यहां पर सूर्य बना रहा है बुध और केतु से, सूर्य नक्षत्र बना रहा है और राहु की दृष्टि है। दूसरा, छठे भाव का स्वामी, अगर छठे भाव का स्वामी कोई भी कुंडली होने दो, यहां पर शनि है, छठे भाव का स्वामी अगर इन ग्रहों से संपर्क बना रहा है, तो ऐसे जातक को दीवानी अदालत से कर्जा चुकाने में या झगड़े आदि में सजा या परेशानी आ सकती है। अगला है गुरु, शुक्र और नवेश यदि और या लग्नेश इन अशुभ भावों से संबंध बनाए, गुरु, शुक्र और नवेश, नवम का स्वामी कोई भी होने दो, जैसे गुरु, शुक्र, नवम का स्वामी मंगल, इनसे अशुभ योग बनाए, तो इन अशुभ योगों से राजनीति के कारण भी
ये समस्याएं आ सकती हैं। अगला कारण है शनि और बुध। शनि और बुध इन योगों से बनाए तो रिश्वतखोरी, मुनाफाखोरी अथवा किसी प्रकार धन के गबन या हेरा फेरी के आरोप में न्यायालय में जाना पड़ता है। तो नंबर 4 जो है शनि और बुध। शनि और बुध का बोलबाला है। बुध के नक्षत्र में राहु है, बुध के नक्षत्र में राहु आ गया, सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में आ गया। तो इनसे बनाने के बाद ये आरोप ऐसे हमारे माननीय अरविंद कुमार जी के ऊपर लगे, ऐसे और भी कोई हो सकते हैं। यानी शनि और बुध के योग से ऐसे जातक को कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है जिसमें किसी प्रकार की रिश्वत हो, कोई मुनाफाकारी हो या किसी प्रकार से धन से संबंधित आरोप आदि हो। तो ये संबंध जो आज मीडिया बता रहा है वो इसी प्रकार की बातें हैं। और भी कई योग हैं। मंगल और शनि गुरु बलात्कारी योग बनाता है। मंगल शनि और अष्टम भाव में हो तो हत्या के बारे में होता है, और सप्तमेश और मंगल गुरु हो तो अपनी पति के साथ। ये 5-6 बिंदु ऐसे हैं, इन कारण से ऐसे ग्रहों के साथ मिलन होने से न्यायालय संबंधित जाना पड़ जाता है और उसको परेशानी आती है। अब कुछ इसमें हमारा गोचर का हिसाब है। गोचर में अभी शनि, जब से कुंभ राशि में शनि आया है, गोचर में शनि या कुंभ राशि में आया है और माननीय मुख्यमंत्री जी की राशि मेष राशि है, शनि की 7.5 शुरू हो गई। कुंभ राशि में आने से ये और भी आप नोट कर लो, कर्क राशि वालों के लिए अष्टम शनि हो गया, पनौती हो गई शनि की कर्क राशि वालों को, और वृश्चिक राशि वालों के लिए भी पनौती हो गई। तो वृश्चिक राशि से चतुर्थ शनि आएगा और कर्क राशि से अष्टम शनि आएगा। तो वृश्चिक और कर्क राशि के लिए अशुभ हो गया, उनके लिए पनौती हो गई, और मेष राशि के लिए 7.5 शुरू हो गई। तो जैसे ही शनि ने कुंभ राशि में पैर रखा तो मेष राशि वालों की 7.5 शुरू हो गई। उसके बाद अक्टूबर में राहु ने राशि परिवर्तन कर दिया। अब शनि तो यहां पर है, शनि यहां पर है, शनि राशि में है और द्वादश भाव में राहु है और मेष राशि है। कोई भी किसी की भी होने दो, आप बात मेष राशि की है। मेष राशि के द्वादश भाव में राहु है और एकादश भाव में शनि है, तो मेष राशि पर भारी प्रभाव है। और जन्म के टाइम पर शनि नीच राशि का है, तो ये 7.5 साल परेशानी के जाएंगे। ये 7.5 साल की शक्ति आराम से, जैसे शनि के देवते में सुना है, एकदम निखार कर रख देता है। वो समस्याएं आएंगी, आती रहेंगी। तो ये गोचर प्रभाव, आज जो शनि का प्रभाव चल रहा है वो कर्क राशि के लिए अष्टम शनि है, वृश्चिक राशि के लिए चतुर्थ शनि है, और मेष राशि पर 7.5 ये शनि से शुरू हो गई। जब से ये कुंभ राशि में आया तो 7.5 शुरू हो गई। और ये अभी मीन राशि वालों के लिए तो पहले से ही शुरू हो गई थी, 2.5 साल बीत गए, उनका बीच वाला पड़ाव चल रहा है। और मेष राशि वालों के लिए शुरू के 2.5 साल हैं और ये 7.5 रहेगी। कहने को तो मैं ये कह सकता हूं, जो भी मेष राशि का जातक है उसको ये 7.5, अगर उसके जन्म के टाइम पर इसी तरह के ग्रह है तो अशुभ फलदायक देगी। अब इसमें हमारा ग्रहों का भी बहुत ही बोलबाला है, उसका दिशाओं का बोलबाला है। अभी 16/8/1968 समय 7:30 के हिसाब से गुरु की महादशा चल रही है, जो कि 29/3/2008 से लेकर के 29/3/24 तक गुरु की महादशा चलेगी। गुरु पंचमेश तो है, अष्टमेश में है और राहु का लाभ है, और राहु की दशा 3/11/21 से 29/3/24 तक चलेगी। इस कुंडली के हिसाब से सभी इससे संबंधित जितने भी मेरे दर्शक हैं, मेरे जाते हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको मार्च 24 तक अधिक परेशानी बात आएगी और सारे नकारात्मक प्रभाव उनको झेलने पड़ेंगे। और क्या नतीजा निकलेगा ये तो कोर्ट और स्थिति के ऊपर है, लेकिन हम ये कह सकते हैं ग्रहों के हिसाब से गुरु की में राहु की अंतर्दशा चल रही है तो 29/3 तक उनको परेशानी होगी और दिन पर दिन कोई ना कोई परेशानी आती रहेगी। अगर हम इसकी बात करें रात को 12:30 बजे की बात करें तो गुरु की
महादशा 18/3/2010 से 18/3/26 तक है और उसमें राहु की अंतर्दशा 23 अक्टूबर से शुरू हुई है और 18/3/26 तक चलेगी। यानी इसके हिसाब से हम जाए तो 26 तक उनको परेशानी रहेगी गुरु की अंतर्दशा में। उसके साथ साथ ये तो बात जरूरी विदित है, जब तक साढ़े शक्ति का कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता वो समस्याएं रहेंगी। और ऐसे जातक जिनकी कुंडली उस दिन पैदा हुए हैं ये सभी को परेशानी आएगी, किसी को ज्यादा आएगी तो किसी को कम आएगी। वो मैंने आपको बताया कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से है। इस कुंडली में भी द्वादश भाव में चंद्रमा आ गया, शनि आ गया, नीच राशि का आ गया और मंगल राहु पीड़ित हो गया। यह मैंने इनको बता दिया, ये सारे अशुभता के प्रतीक हैं, ये सारी प्रॉब्लम वाली बातें हैं इसमें। तो इस तरह से ये इस तारीख को जन्म हुआ जो भी जातक हो, ये दशाएं जब तक राहु की दशा रहेगी ज्यादा परेशानी रहेगी। और मेष राशि का कोई भी जातक है ये साढ़े शक्ति उसके लिए जन्म के टाइम पर अगर ऐसे ही ग्रह होंगे, ये जन्म के टाइम पर शनि नीच राशि का है, अष्टम भाव में राहु है, अष्टम भाव में राहु प्रबल पितृदोष है, शांति कराने से तो अच्छा होगा। अब ये नहीं कह सकते शांति हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये परेशानी रहेगी। तो अष्टम राहु प्रबल पितृदोष है, अष्टम राहु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर है और द्वादश भाव में सूर्य मंगल पीड़ित है और कुटुंब का भाव पीड़ित है और ये भी पीड़ित है। और इसी प्रकार से ये केतु से लगन पीड़ित है और राहु से सूर्य मंगल पीड़ित है और ये भी स्पष्ट वाले योग नहीं है। कोई छठे भाव का स्वामी है तो छठे भाव का स्वामी है तो अष्टम भाव का स्वामी है, ये भी अपने आप में पूर्ण रूप से नहीं है। तो यह स्थिति ऐसे बताती है कि जब तक राहु की अंतर्दशा रहेगी दिन पर दिन परेशानियां खत्म नहीं होगी, बढ़ती ही जाएंगी। और ये कुंभ राशि में अब बात करते हैं। कुंभ राशि में जितने भी कुंभ राशि के हैं कोई भी हो, जैसा कि आप मीडिया में सुनते हैं संजय सिंह जी हैं और या जो भी कुंभ राशि के हैं उन सभी को ये प्रॉब्लम आ रही है और आए भी साधारण जीवन में। उनका तो चलो बड़े आदमी है, लाइट में आ गया, हम लोग सब जानते हैं, वो हमारे नेता है, परेशानी में है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो लाइट में नहीं आए वो भी परेशानी भुगत रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं सब आएंगी। कुंभ राशि वाले सारे परेशान होंगे, कर्क राशि वाले परेशान होंगे और वृश्चिक राशि वाले परेशान होंगे और मेष राशि वाले परेशान होंगे। और वो परेशानी मीन राशि वाले भी होंगे। वो परेशानी होगी उनके जन्म के टाइम पे ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही उनको परेशानी होगी, जैसी उनकी कुंडली बोल रही है। तो दर्शकों, मैंने आज इनकी दोनों कुंडलियों का, तो हम तो छोटे आदमी हैं, हमारे पास बड़े आदमियों की कुंडली कहां से आई, लेकिन सोचा मीडिया में बात चल रही है, कहीं नेट से पकड़ा, कहीं मीडिया से पकड़ा, इस तरह से पकड़ा, तो हमारी तो खुद समझ में नहीं आया हम इस कुंडली पर विचार करें या इस पर विचार करें। हमने सोचा हम दोनों पर विचार करते हैं और विचार विमर्श करते हैं, ताकि और भी मेरे जो जातक हैं, जो सामान्य है, जो हमारे लेवल में आते हैं, वो बताने से अपना उपाय तो कर ले और अपना जीवन सार्थक कर ले। अब बात आती है उपाय की। दर्शकों, अष्टम राहु प्रबल पितृदोष है, नीच का राहु द्वादश भाव में प्रबल पितृदोष है, नारायण बलि श्राद्ध करना पड़ेगा और यह स्पष्ट है कि इनके कोई पूर्व अतिरिक्त आत्मा में है, उनकी मुक्ति दिलानी पड़ेगी। और सूर्य राहु का, जो सूर्य को राहु पीड़ित कर रहा है, शांति करानी पड़ेगी। मंगल की शांति करानी पड़ेगी, मंगल राहु की शांति करानी पड़ेगी। तो इस तरह से ये कालसर्प दोष बनता है, 3 कालसर्प दोष बनता है, पूरे ग्रह कालसर्प के उसमें कालसर्प दोष करानी पड़ेगी। और दर्शकों, ये ग्रह शांति एक ऐसा चीज है, जब तक जातक की उम्र रहती है कुछ करने की, तो समय समय पर 4-5 साल के बाद ग्रह शांति करते रहना चाहिए। ये दोष शांत होते हैं, मिटते नहीं है। कालसर्प दोष की शांति करानी पड़ेगी। तो इस तरह से ये कराने के बाद फिर सूर्य को अर्घ देना पड़ेगा, सूर्य को बलवान करना पड़ेगा। यहां पर सूर्य का रत्न भी धारण करना पड़ेगा, सूर्य का रत्न धारण करना पड़ेगा, तो जाके आसान होगी। हां, तब भी दर्शकों कारात्मक कर्म करने पड़ेंगे। बुध अस्त है, इनके कुल देवता भी नाराज है। अपने रीति रिवाज के हिसाब से कुल देवता का भी आदर सम्मान जो इनके रिवाज में आया वो भी करना पड़ेगा। चाहे इसमें मैं हूं या कोई भी हो या मेरे दर्शक कोई भी होने दो, उसको कुल देवता का भी करना पड़ेगा। वो इसी तरह से यहां पर है, वो सारी चीजें यहीं पर ही लागू है। इस तरह से इसको निवारण करना पड़ेगा तो राह आसान हो सकती है। दर्शकों, मैंने कुंडली में
आजकल कुंडली में किसी प्रकार दंड या कोर्ट कचहरी आदि की परेशानी, ये ग्रह ऐसे हैं, मैंने उसका गहन रूप से विश्लेषण करके दिया। ये 4 पॉइंट उसी लिए आकलन करने के लिए कौन सा ग्रह किस प्रकार का देता है। मैंने आपको 5-7 योग भी बताए कि इस तरह के योग होने से इस प्रकार की आरोपी बन सकते हैं। और दंड का विधान करना तो मजिस्ट्रेट के हाथ में। हम तो ये कह सकते हैं कि उनके ग्रह नक्षत्र इस प्रकार के हो सकते हैं, इस प्रकार की परेशानी आ जाती है, जैसे कि आप देखते हो अब परेशानी नाम ही नहीं ले रही, परेशानी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। और उसका यही है, आप नारायण बलि श्राद्ध करे, रत्न दान करे, जो मैंने बताया उसान करे, और बाकी छोड़ दे भगवान के ऊपर। जो हमने पहले जन्म में कर्म किए हैं वो तो कर्म हमको भोगने ही पड़ेंगे। नारायण बलि श्राद्ध पितरों की शांति के लिए और पिछले जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए एक सबसे बड़ा विकल्प है, सबसे अच्छा साधन है। दर्शकों, जैसा मैं हमेशा बताता हूं, विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर कालसर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छी का संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है, पूरे जीवन का उसको गाइडलाइन दे देता है, उसका मार्गदर्शन कर देता है। जो इच्छुक चाहे संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योति कन्या भाव के लिए गुणमान की प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के आसान करने के लिए भेजता है, जिनसे आपको संपर्क करने की। दर्शकों, फिर कहूंगा, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप दूसरे को भी भेजिए, ताकि किसी ना किसी भाई का, किसी ना किसी बच्चे का, और ये योग तो रहेंगे ही और किसी में आ जाएंगे। जब ये घटित होता है, जब पता लगता है, जब पंडित जी के पास भागते हैं, अरे पहले से ही मेरे दर्शकों देख लो, ऐसी कंडीशन आएगी। तो मैंने बता दिया कि राहु प्रबल कारक है। अगर द्वितीय भाव पीड़ित है, किसी तरह से लगने की वहां है, तो समस्याएं गंभीर हो जाती हैं। यहां पर भी द्वितीय भाव पीड़ित है और चतुर्थ भाव का स्वर, तो समस्याएं गंभीर हो जाती है। उन समस्याओं को पहले से ही अगर उनको निकाल लिया जाए तो एक साथ में मिल जाती है और सहन शक्ति मिल जाती है। और भगवान ये कहता है तुम कर्म करो, फल तो मैं दूंगा। तो जरूर ये कर लेना। दर्शकों, फिर कहूंगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आगे से आग्रह करूंगा, आपको अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो और इसी प्रकार वास्तविक वीडियो बना करके मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।